वेंकटेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यां। सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पंडाल में उपस्थित हमारे सन्मुख विराजमान हमारे पूज्य छोटी दीदी जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित श्रोताओं के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए मन और वाणी को एकाग्र करके भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की कथा की ओर चलेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय सदगुरुदेव भगवान की, माँ नर्मदा मैया की जय हो, अम्बा राजराजेश्वरी मैया की जय हो, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो श्रीमद् भागवत जी में नवम स्कंद में पहले राम जी का जन्म होता है। तो आइए संक्षेप में सही हम श्री राम जी के कुछ जन्म का गुणानुवाद सुने, श्रवण करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन भगवान के
कई कल्पों की अवतार की कथा का वर्णन किया है, लेकिन श्री रामचरितमानस में जिन भगवान श्री राम की चर्चा की है वह ब्रह्मा और महेश को भी उत्पन्न करने वाले हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु। और भी कहते हैं जय कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशल पूर्वरूपा। जय कारण अज अगुण अरूपा। जय कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशल पूर्वरूपा। ब्रह्म भयो कौशल पूर्वरूपा। जय कारण जो गुणातीत है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर कौशलपुर में अवतार होते हैं, अवतरित होते हैं भगवान, अर्थात अब अयोध्या में अवतार लेते हैं। भगवान जिस कुल में आए उस कुल के समान कोई पवित्र वाला कोई कुल नहीं हुआ। और जिस समय श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंद में श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कहा कि राजन, हमें सूर्य वंश के राजाओं का पावन चरित्र सुनना है, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, अगर हम आपको सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र विस्तार से श्रवण कराएं तो कम से कम एक एक राजाओं का के चरित्र में 100 वर्ष लग जाएंगे। सूर्यन्ता मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षेशतेरपि। श्री रामचरितमानस में जिन श्री राघवेंद्र सरकार की चर्चा है वो अयोध्या में अवतार लेते हैं। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिने ते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिने ते भई नर सृष्टि अनुपा। भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या में अवतार लिया। उनके अवतार होने से ये समस्त तीनों लोक में पवित्रता आ गई। नदी आदि जल सभी पवित्र हो गए। भगवान का जन्म होता है नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
तो देवता आए भगवान की स्तुति करने के लिए। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। यहाँ बड़ी विलक्षण बात है। देवताओं ने गर्भ की स्तुति किया है और हमारे शास्त्रों में गर्भ को नरक के समान बताया गया है। लेकिन जिस गर्भ में भगवान आ जाए उसकी स्तुति तो ब्रह्मा और महेश भी करते हैं। तो कहना होगा अब भगवान के मंगलमय अवतार का समय आ गया। कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन। भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ तो देखते हैं कि जब भगवान का अवतार होता है तो कौशल्या हितकारी बताया गया है। कौशल्या हितकारी। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ हितकारी क्यों क्यों नहीं कहा गया? तो कहते हैं कि भगवान श्री रामभद्र ने शत्रुपा जी को पहले ही विवेक का वरदान देकर के माँ के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए यहाँ कौशल्या हितकारी कहा गया, न सर्व हितकारी न दशरथ हितकारी कहा गया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। जब भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ, अब भगवान खड़े हैं शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए। अब जैसे ही माता की दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर तो मैया ने देखा, अरे भगवान। तो भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं आ गया। तो माता ने कहा कि अच्छा बताइए, पुत्र ऐसे जन्म लेते हैं, बालक ऐसे जन्म लेते हैं जैसे आप आए हैं। कल ही अयोध्या में हल्ला हो जाएगा कि कौशल्या माता ने पुत्र जन्म दिया है कि पहाड़, आप छोटे हो जाइए। तो माता की बातें सुनकर कहते हैं, और जब अब छोटे हो गए,
फिर भी कथा कह रहे थे। तो माता ने कहा, अच्छा बताइए, कोई बालक जन्म लेते समय कथा कहता है क्या? अब कथा तो कह ही रहे थे। उन्होंने कहा, आप कथा मत कहिए, आप कथा मत कहिए, आप छोटे बच्चों के भांति रोइए। तो भगवान श्री राम भक्त ने कहा, मैया, रुलाई तो विपत्ति के समय आती है, हमारे ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है जो हम रोए? तो मैया ने कहा, प्रभु अभी तो कोई विपत्ति नहीं है, लेकिन आगे आपको बन जाना होगा, श्रिया जी का हरण होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी, पिताजी से वियोग होगा, उन अवसरों पर तो आपको रोना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से रोइए, अभ्यास कर लीजिए। अब भगवान श्री रामभद्र रो रहे हैं, कहीं बचन सो जाना, रोदन ठाना, बालक सुर भूपा, कहीं बचन सो जाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु ताते रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु ताते रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। आप हमें शिशु चरित्र का दर्शन कराइए। भगवान आज माता को शिशु चरित्र का दर्शन करा रहे हैं। जे गावई हरि पद पावई, जे गावई हरि पद पावई, ते न परहि भव कोपा, जे गावई हरि पद पावई, ते न परहि भव कोपा, हरि पद पावई, ते न परहि भव कोपा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की इस मंगलमय गुण अनुवाद को जो गाता है और सुनता है, उन्हें भगवान के पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णा नाम के शब्द में जो ईश्वर वर्ण व्यवस्था से परे है, उस ईश्वर ने इसी बालकांड में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया। भगवान क्षत्रिय वर्ण में आए, क्षत्रिय वर्ण में प्रादुर्भाव हुए, इसलिए वर्णा नाम से बालकांड की कथा है। चलिए, समय का अभाव होने के कारण हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे। 2 मिनट में मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात वाणी को विराम। हरे रामा 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 सीताराम राम राम, हरे रामा 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 सीताराम राम राम, हरे रामा 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 सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 सीताराम
चामुंडेश्वरी मैया की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अभी हम लोग सुश्री साक्षी देवी जी से कथा श्रवण कर रहे थे। अब हम आग्रह करेंगे सुश्री नित्या भारती जी से कि आप आएं और अपने सुमधुर वाणी में भगवान के मंगलमयी कथा का रसास्वादन कराएं हम सभी लोगों को। श्री नित्या भारती। श्रितकमलाकुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडल
नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करती हूँ। इसके बाद हमारे गुरुजन वृंद को प्रणाम करती हूँ। हमारी पूजनीय श्री दीदी जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। आइए मिलजुल कर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात कुछ भगवत चर्चा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोगों ने कल देवर्षि नारद जी के चरित्र को बड़े पावन और बहुत सुंदर चरित्र को सुना। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि उन महात्माओं ने मुझे उपासना की पद्धति बताई। उन्होंने मुझे उपासना की पद्धति बताई। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आप भी भगवान की उपासना करिए। इसी से मनुष्यों को शांति मिलती है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि इतना सब कुछ पूछ लेने के बाद भी व्यास जी ने नारद जी से कहा कि महाराज, जब आपको शिक्षा दीक्षा देने वाले सद्गुरु महात्मा जब चले गए तो आपने किस रीति से वह जीवन बिताया, कैसे वह शरीर छोड़ा? क्योंकि उस समय तो आपकी बाल्यावस्था ही थी और पूर्व जन्म की याद आपको अब तक कैसे बनी हुई है? क्योंकि ये काल तो सब कुछ घटा देती है, फिर आपकी स्मृति क्यों नहीं घटी? तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह बेचारी अनपढ़ थी, एक तो स्त्री थी और वह अपने योगक्षेम की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकती थी। वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती थी, मेरे अतिरिक्त तो और उसका कोई नहीं था। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गाय दुहाने के लिए गई तो रास्ते में सांप ने उन्हें काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। मैंने सोचा कि चलो बड़ा अच्छा हुआ, भगवत प्राप्ति में बाधक संसार के बंधन यदि छूट जाएं तो बड़ा अच्छा मानना चाहिए। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। जो भाग्यशाली भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहते हैं, यदि वे नरक में भी चले जाएं तो वहाँ भी भगवान की कृपा का अनुभव करते रहते हैं। असल में भगवान जीवात्मा को उसकी शुद्धि के लिए नरक में डालते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गर्म पानी में नहलाती है तो बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। वह समझ
बेरहमी कर रही है, लेकिन उसमें माही की कृपा होती है। वह चाहती है कि मेरा बालक स्वच्छ और सुंदर दिखने लगे। इसलिए भगवान भी जीवात्मा का अंतःकरण जब अत्यंत गंदा हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए नरक में डालते हैं। वाराणसी अंचल के गांव में बर्तन साफ करने की एक पद्धति थी कि घर की गंदी चीजों को इकट्ठी करके नाद में डाल देते थे, और जो लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनता था उससे बर्तन काले पड़ जाते थे तो उसको भी नाद में डाल देते थे। तो सुबेरे तक वह बर्तन साफ हो जाता था। केवल उसमें एक दो बार हाथ फेर देने मात्र से वह बर्तन चमकने लगते थे। तो जैसे बर्तन को साफ करने के लिए उसको गंदगी में डालना पड़ता है, वैसे ही भगवान भी जीवात्मा को उसकी शुद्धि के लिए नरक में डालते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ और मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ मैं ब्रजपुर आखेड़ सबको पार करते हुए एक भयानक जंगल में पहुँच गया, घोर जंगल में पहुँच गया। वहाँ बड़े बड़े भयंकर पशु थे। वहाँ नारद जी को बड़ी तेज भूख प्यास लग गई, तो वे एक सरोवर के किनारे जाकर उन्होंने स्नान किया, जलपान किया और वहीं बैठ गए। तो उनकी थकान भी मिट गई और वे परमात्मा का चिंतन करने लगे। देखो, जब हृदय के भीतर परमात्मा आ जाते हैं तो सारे दुख भाग जाते हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी को भगवान का चिंतन करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठा शुक्लाक्षस्य हृदयासन्मेषणैर्हरि। न उनको प्राणायाम करना पड़ा, न आसन करना पड़ा, केवल उनका हृदय भगवान के साथ जुड़ गया। हृदय में आंसू आ गए और धीरे से भगवान प्रकट हो गए। धीरे से कहने का अभिप्राय यह है कि उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, केवल उनका हृदय भगवान के साथ जुड़ गया। अब तो नारद का सारा शरीर रोमांच कंटकित हो गया। वे आनंद के समुद्र में डूब गए। न उनको अपना ख्याल रहा न संसार का, केवल भगवान का प्यारा प्यारा रूप उनके सामने रह गया। देखो, दुख निवृत्ति का इतना सरल उपाय होते हुए भी जो लोग दुखी रहते हैं उन्हीं को भटका हुआ माना जाता है। इसीलिए हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे शोक, मोह, भय, लाभ सब कुछ दूर हो जाते हैं और भक्त आनंद के समुद्र में डूब जाते हैं। अब भगवान की लीला देखो कि नारद को भगवान का एकाएक रूप दिखना बंद हो गया। वे दर्शन करने लगे, चिंतन करने लगे तो हुआ नहीं, तो इससे उनके हृदय में अतृप्ति उत्पन्न हो गई। देखो, एक संसार का दुख होता है। यदि व्यक्ति पद चाहे, प्रतिष्ठा चाहे और यदि वह उसको ना मिले तो वह एक संसार का दुख होता है। और एक भक्त का दुख होता है जिसमें उसे भगवान का दर्शन ना हो, उसमें जो उसे पीड़ा होती है तो वह कहता है कि ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवत चरण बिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने,
उन्होंने आकाशवाणी द्वारा परम धीर, गंभीर और मधुर स्पष्ट शब्दों में कहा कि बालक, तुमको इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी कषाय का परिपाकन नहीं हुआ है। हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। कषाय क्या है? कषाय का अर्थ होता है रंग, अर्थात हमारे अंतःकरण को रंगने वाला। किसी भी कीमत पे राग द्वेष को अपने हृदय में नहीं बसाना चाहिए। इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं कि एक बार समर्थ रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग कहते हुए बोले कि जिस समय अशोक वाटिका के सरोवरों में श्वेत कमल खिले हुए थे, उस समय हनुमान जी महाराज पधारे। यह प्रसिद्ध बात है कि हर प्रत्येक श्री राम कथा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो समर्थ रामदास जी महाराज की कथा श्रवण करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि अशोक वाटिका के सरोवरों में श्वेत कमल खिले हुए थे, वैसे ही हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि समर्थ रामदास, तुम कहते हो कि अशोक वाटिका के सरोवरों में श्वेत कमल ही खिले हुए थे, किंतु मुझे तो लाल कमल दिखाई दे रहे थे। तो रामदास जी ने कहा कि क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं जो देखता हूँ वही मैं बोलता हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि रामदास, अच्छा ये बताओ कि अशोक वाटिका के सरोवरों में मैं गया था कि तुम? तो रामदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ही गए थे, लेकिन मुझे तो लाल ही कमल दिखाई दे रहे थे। तो जब विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तो उन्होंने श्री सीता जी को स्मरण किया। श्री सीता जी प्रकट हो गई। दोनों ने अपना अपना पक्ष उनके सामने रखा और कहा कि माता, अशोक वाटिका के सरोवर में श्वेत कमल खिले हुए थे या लाल? तो श्री जनक नंदिनी जानकी जी ने कहा कि वत्स हनुमान, अशोक वाटिका के सरोवरों में तो श्वेत ही कमल खिले हुए थे, किंतु तुम्हारे नेत्र क्रोध के कारण लाल हो रहे थे, इसलिए तुमको सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब यह है कि जब तक हृदय में संसार का रंग बना रहता है, तब तक ईश्वर का प्रकाश नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने देवर्षि नारद को अपने स्वरूप का दर्शन एक बार क्यों कराया? भगवान बोले कि हमारे दर्शन की लालसा उसके हृदय में बहुत तीव्र हो जाए। अब तो उस बालक के हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा और तीव्र हो गई। तब भगवान ने आकाशवाणी किया और बोले कि बालक, मुझे खेद है कि तुम इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो तुम्हारी बुद्धि मुझसे बंध गई है, यह नहीं छूटेगी, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि व्यास जी, जब आकाशवाणी पूर्ण हो गई तो मैंने उसे नमस्कार किया, और मुझ में जो अहंकार था कि मैं अपने साधना के बल से परमेश्वर को पकड़ लूंगा, उसको मिटाने के लिए भगवान ने मुझमें भक्ति भाव दे दिया। तब से देवर्षि नारद निष्प्रिय होकर विचरण करने लगे। तब काल बिजली की तरह गड़गड़ाया और मेरा वह स्थूल शरीर वहीं गिर गया। वहां से मैं ब्रह्मा जी में चला गया। तो जब सृष्टि हुई तो मैं नारायण से नारद होकर निकला। तो भगवान ने मुझे अपनी वीणा दे दी। देवदत्ता विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। यह संगीत विद्या कोई साधारण विद्या नहीं, इसमें स्वर ब्रह्म का निवास है। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं उस नारायण के दिए हुए तार सप्तक पर भगवान की कथा छेड़ता हूँ, और जब मैं भगवान की कथा छेड़ता हूँ तो मुझे किसी भी प्रपंच का भान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में ही हृदय में आकर भगवान दर्शन देते हैं। और देवर्षि नारद ने कहा कि लोग जो विषय भोग की लालसा से अत्यंत तीव्र व्याकुल हो रहे हैं, उनको संसार सागर से पार जाने का केवल एक ही मार्ग है। एतद्धातुर्चित्तानां मात्र स्पर्शेच्छयामुः भव सिन्धुप्लवोदिष्टो हरिचरणानुवर्णनम्। देवर्षि नारद कहते हैं कि व्यास जी, आपने मेरे जन्म कर्म के बारे में मुझसे जो कुछ भी रहस्य पूछा था, वह मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि यह सुनकर आपको कुछ शांति मिली होगी।
ऐसा कहकर देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिसारं धन्वनः गायन् मादं निदन्तन्त्रारमयत्यातुरं जगत्। यह संसार आतुर वर्णासन व्यक्ति की भांति मृत्युग्रस्त हो रहा है। ऐसे में धन्य है देवर्षि नारद, जो भगवान की लीला का गान करते हुए स्वयं तो मस्त रहते ही हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। ऐसे वीणाधारी नारद की जय हो, जय हो। बोलो देवर्षि नारद जी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए नर्मदा महारानी की जय। बोलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी आप लोग श्री सुश्री नित्या भारती जी से श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध में जो वर्णित नारद जी का चरित्र बहुत सुंदर है, वह श्रवण कर रहे थे। अब हम गोपाल सुंदर जी से हमारा आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधार जाएं। आपके श्रोता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर गोपाल सुंदर जी का राह देख रहे हैं। गोपाल सुंदर जी शीघ्र पधारे और गोपाल सुंदर जी पधारे इसके पूर्व हम आग्रह करते हैं सुश्री नेहा जी से कि नेहा जी अपनी नेह भरी वाणी में भगवान के प्रति नेह प्रदर्शित करें। नेहा जी। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। नर्मदा
सतगुरु भगवान की जय। आइए आज खाटू श्याम का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक श्याम बाबा का छोटा सा प्यारा सा भजन और सभी लोग साथ दीजिएगा। एक बार पुनः जयकारा बाकी भाई के बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कि तेरा एक नजर मुझे देखना, कि तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। ओ कन्हैया कि तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबा कि तुम्हें हमें जिंदा रहने दे मुर्गी
नेहा कुछ दिन यहाँ भी महिला आश्रम की छात्रा भी रही हैं और तो वो सुंदर भजन भी गाने लगी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनको स्पेशल आग्रह करके बुलाया था कि नेहा आओ, तब आज चौथे दिन पधारी हैं। मेरा आग्रह है कि आप रोज एक भजन प्रस्तुत करें यहाँ आकर के। अब हम जिनकी प्रतीक्षा थी, श्री गोपाल सुंदर जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में विश्व रूपानंद जी महाराज भी पधारे हैं। अपनी अंतर्मुखी वृत्ति और अपनी तपश्चर्या में निरंतर रत रहने वाले, किसी प्रकार से आग्रह करते करते जब हम लोग थक गए तो आज इनका दर्शन हुआ है। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्री विश्वरूपानंद जी का पंडाल में, और हमारे परम सम्माननीय भैया श्री धारानंद जी महाराज गोपाल सुंदर के ऊपर, हम सब के ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, इसलिए उनका भी स्वागत है। अब हम अनुरोध करते हैं श्री गोपाल सुंदर जी महाराज से कि आप व्यासासन पर समासीन हो। आपके भक्त, आपके श्रोता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मां नर्मदा के श्री चरणों में पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से आप हम सब लोगों को भगवान के श्याम सुंदर के जन्म तक की कथा श्रवण कराएं। श्री गोपाल सुंदर जी।
च ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुव्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु गुरुर्ध्यानम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः परात्पर श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः हस्ते अक्षति पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरयेत् श्रीव्यासदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि ॐ पादयोपाद्यं हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ ओखदीः प्रतिमोदधं पुष्पवदेः प्रसोपरेः अथवा इव सस्वरे विरुदः पार इष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि दुर्वाकुरान् समर्पयामि बेलपत्राणिं समर्पयामि धूपम् अग्रापयामि ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदम्बयं ज्योत्स्नान् धूर्वजितं धूर्वयम्बयं धूर्वामः देवानां वशिमहितमघोषधृतमं पवृतमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं धूपम् अग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रावायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं नैवेदयामि ॐ नाभ्या आसीनान्तरिक्षगो शेषणोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृत्यसः स्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन् नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते पंचग्रामद्या प्रदर्शयत ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्दुनेत्रं कृष्णात्परं किमपि तं त्वमहं न जाने श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि ॐ अनेन पूजनाख्येन कर्मणा श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः पूजनं प्रियन्तां न मम ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि
ईशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित्तं नृसिंहमहं भजे तरणिशतचवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा बलिबलितकपोलोद्दामदानाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्न